70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन में पैराग्राफ, पूर्ण विराम, कोमा कुछ भी नहीं बोला जाएगा। ओनली जहां भी पूर्ण विराम आएगा वह 2 सेकंड का गैप मिलेगा और जहां पैरा चेंज होगा वह 3 से 4 सेकंड का गैप मिलेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति। हमारे वेदों में इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में ग्राम पंचायत, जिन्हें ग्राम सभा कहा जाता था, अस्तित्व में थी। पंच परमेश्वर की असाधारण अवधारणा के अंतर्गत पंचायत के निर्णय को ईश्वरीय आदेश मानकर पालन किया जाता था। हर ग्राम में उसी ग्राम के निवासियों की पंचायत होती थी तथा वह सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती थी। मुगल काल तक यह व्यवस्था प्रभावी रंग से चली, परंतु अंग्रेजी शासन ने इस पर कुठाराघात करते हुए अलग से अदालतें कायम कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप इनका प्रभाव घटता चला गया। वर्तमान में भारत में विधि का शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। सत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था के हाथों में केंद्रित नहीं रहती। यह गांव से लेकर देश की राजधानी तक विकेंद्रीकृत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1953 में बनाया गया। राज्य के विषयों में भर्ती जहां तक संभव हो जाति एवं पंथ की अपेक्षा किए बिना सीमित मात्रा में की गई। नई भर्तियां 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु एवं कम से कम 5 फीट 3 इंच ऊंचाई तक के युवकों की गई। सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को भी पुलिस बल में शामिल किया गया, जो कुछ वर्षों के लिए पुलिस को सक्रिय सेवा प्रदान करने में सक्षम थे। यह पुरुष बल का एक उन्नत प्रकार था, जो अंतिम रूप से सभी गैर कानूनी अपराध गिरोह से लड़ाई एवं देहाती गांवों में होने वाले अपराधों को समाप्त करने में सफल रहा। दरबार के द्वारा किसी भी प्रकार की ग्राम पुलिस को नहीं रखा गया था, बल्कि ग्रामीणों ने अपने खर्चे से कुछ चौकीदार रख रखे थे, जो कुछ मामलों को देखते थे। साथ ही ग्रामीण वार्डों की चौकीदारी करते थे। चौकीदारों का चयन आमतौर पर आपराधिक जनजातियों के लोगों तक ही सीमित था। चौकीदारों को पारिश्रमिक लाग बाग के रूप में दिया जाता था और इसकी इकाई या मात्रा लगभग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती थी। खेतीहारों या किसानों ने अपनी खेती
प्रकार के आधार पर इसका भुगतान किया, जबकि अन्य जातियों ने केवल औपचारिक अवसरों पर इसका भुगतान किया। राजस्थान प्रदेश हमेशा से ही शूरवीरों की भूमि रहा है। राजस्थान पुलिस के बहादुर जवानों ने अपनी कर्तव्यपरायणता से कई बार देश व समाज की रक्षा कर राजस्थान पुलिस का नाम गौरवान्वित किया है। राजस्थान राज्य के गठन उपरांत राजस्थान पुलिस को कई चुनौतियां का सामना करना पड़ा, जिनमें डकैती उन्मूलन, भारत पाक सीमा की सुरक्षा, घुसपैठियों की समस्या आदि मुख्य थे। राजस्थान पुलिस के जवानों ने कर्तव्यपरायणता से कार्य कर जनता को उक्त समस्याओं से राहत दिलाई है। लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा किसी भी राज्य प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसके लिए कुशल पुलिस बल की आवश्यकता होती है। महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल तक पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से स्थायी और संगठित नहीं था। वर्ष 1985 से पहले पुलिस का कार्य एक अस्थायी टुकड़ी या बल द्वारा किया जाता था, जिसे जागीरदारों के योगदान से बनाया गया था। यह पुलिस बल हाकिमों के लिए काम करती थी। समाप्त।